नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल एवरीथिंग हिंदी पर आपका। दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि कैसे हम यूट्यूबर बने। यानी कि जो एवरीथिंग अजय है, जो चैनल है, जो एवरीथिंग हिंदी चैनल है और जो हम अजय हैं, ये सब कैसे, कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से मेरे मन में दिमाग में आया कि अब यूट्यूब पर आया जाए और कैसे एवरीथिंग हिंदी की शुरुआत हुई, आज इसके बारे में बात करेंगे। और वीडियो के अगले हिस्से में ये भी बात करूंगा कि जो लोग अभी यूट्यूबर हैं और क्रिप्टो के यूट्यूबर हैं, क्रिप्टो के स्पेशलिस्ट बनने की तैयारी में हैं, क्रिप्टो के लिए वीडियोस बनाते हैं, उनके लिए भी बहुत सारी टिप्स है इस वीडियो में जो मैं वीडियो के अगले हिस्से में दूंगा। और शुरुआत में हम बात करेंगे कैसे मेरी जर्नी शुरुआत हुई, बिल्कुल ज़ीरो से लेके अब तक का क्या कुछ मैंने फेस किया है, कैसे ये सब शुरू हुआ, इसके बारे में बात करूंगा ताकि हम और आप और अच्छे से कनेक्ट हो सकें। तो दोस्तों मैं हूं अजय और आज हम आपसे बात करने वाले हैं एवरीथिंग हिंदी के बारे में। और ये बात बताते हुए थोड़ा सा हंसी भी आ रही है कि एवरीथिंग हिंदी के बारे में आज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों एवरीथिंग हिंदी की शुरुआत कहाँ से हुई, एवरीथिंग हिंदी जो नाम है इससे आ जाते हैं एवरीथिंग हिंदी कैसे शुरुआत हुई। तो एवरीथिंग हिंदी जो नाम है ये कहाँ से मेरे दिमाग में आया। तो एवरीथिंग हिंदी जो नाम है उससे पहले चैनल का नाम था एवरीथिंग, और स्टार्टिंग में हम इसको एवरीथिंग के नाम से शुरू किए। और उस समय क्रिप्टो का कोई कंटेंट नहीं डालना था, उस समय सिंपली अपनी अगर इधर उधर कहीं गए तो उसकी वीडियोस डाल दी। वो भी मतलब ऐसा नहीं था कि हम उसको कोई प्रोफेशनली ले रहे थे, सिंपली ऐसा बनाया और वीडियोस डाल दिया मोबाइल का स्टोरेज बचाने के लिए। उसके बाद फिर 14 अगस्त को एक क्रिप्टो के बारे में वीडियो डाली जो कि फुस हो गई, नहीं चली क्योंकि सब्सक्राइबर कोई थे ही नहीं। उसके बाद फिर अगस्त के बाद फिर एक महीने के बाद एक वीडियो डाली, वो भी नहीं चली, वो भी क्योंकि क्रिप्टो का कुछ मुझे ऑडियंस नहीं थी हमारे पास। फिर 25 सितंबर को एक वीडियो डाली जो कि कंपैरिजन थी ज़ेप्पे, बाइनेंस और वजीरेक्स का। वो वीडियो चली कुछ 20-25 दिन के बाद जब हमने चेक किया तो देखा उसमें 20-30 हज़ार व्यूज़ आ चुके थे। और उस समय से ही हमारे क्रिप्टो के बारे में शुरुआत हुई और उस समय उसका चैनल का नाम भी चेंज किया, एवरीथिंग हिंदी नाम किया। और उस समय हमने ये डिसाइड किया कि जितना भी क्रिप्टो का कंटेंट के बारे में हम जानते हैं या कुछ कंटेंट यूट्यूब से सीखा, कुछ और जगह से सीखा, कुछ अपना भी एक्सपीरियंस उस समय तक हो चुका था बाइनेंस का, वजीरेक्स का, वो सारा चीज़ शेयर करना शुरू किया। तो ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई और आपने इसको एक्सेप्ट किया, हाथों हाथ लिया। सब्सक्राइबर भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़े और उसके बाद धीरे 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 ये सारा सिलसिला शुरू हुआ और आज हम यहाँ तक पहुँच गए। बहुत सही, वेरी गुड, वेल डन। इतना इजी होता है क्या यूट्यूब? आप यूट्यूब के बारे में जानते होंगे क्या? यूट्यूब पर वीडियो डालकर इतना आसानी से कुछ भी पाया जा सकता है, इतना इजी होता है? तो इतना इजी बिल्कुल भी नहीं है ये। इतनी बॉलीवुड स्टोरी नहीं चलती है। प्रैक्टिकल में कुछ और सीन होता है। आप वीडियो एक डालते हैं और उस पर हफ्तों महीनों तक का 10, 5, 20 व्यूज़ होता है। जो यूट्यूबर होंगे वो जानते होंगे इस चीज़ का दर्द क्या होता है। तो इस चीज़ के पीछे कहाँ से ये शुरुआत हुई, कैसे व्यूज़ आए, कैसे हम इतना लोगों को पसंद आए, उसके पीछे दोस्तों रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ इतना था कि लोगों को एक मतलब जेन्युइन चीज़ प्रोवाइड कराना। अगर आप लोगों को सही चीज़ प्रोवाइड कराएंगे तो देर सही लेकिन आप लोगों की नज़र में पसंद आएंगे। लोगों को ज़रूरत है एक्चुअल चीज़ की, लोगों को ज़रूरत है ट्रस्ट की। यूट्यूब पर जो लोग आते हैं उनको ज़रूरत है इस चीज़ की कि हाँ हम इसकी बात पर बिलीव कर सकें, क्योंकि वो एक्शन लेने के लिए बैठे हुए हैं, बाय सेल करने के लिए वो मोबाइल में हाथ में लिए बैठे हैं कि मैं क्या कब बाय करूँ कब सेल करूँ। बस उनको एक ट्रस्टेबल पर्सन चैनल की ज़रूरत है। तो ये सब कैसे शुरुआत हुई? वो सब ऐसे शुरुआत हुई क्योंकि हमने जब चैनल शुरुआत किया था तो मेरा जो मकसद था, मेरा जो रीज़न था इस चैनल पर आने का, मेरा मकसद ये नहीं था कि मुझे यूट्यूब से कुछ कमाना है और अब मुझे ऐसा चीज़ डालना है कि इथेरियम आज हो जाएगा ज़ीरो, बिटकॉइन आज हो जाएगा 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का। मतलब ऐसा हाइप क्रिएट कर कर वो ऑडियंस को लाने का कोई मेरा मकसद नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि सिंपल लैंग्वेज में सिंपल चीज़ें आप तक पहुंचाई जाए जो एक्चुअल में है। कहीं पर उस चीज़ में हाइप ना क्रिएट किया जाए, क्योंकि ये बात हो रही है फाइनेंस की। आपके कहने पर कोई बेचारा 5,000, 10,000, 20,000 कोई एक एक्शन लेने के लिए बैठा है कि आप बस बोलो कि क्या चीज़ पॉसिबल है, क्या चीज़ संभावना है, उस चीज़ का आइडिया दो और वो आदमी क्लिक कर देगा, उसका नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो चीज़ को निकाल कर हमने वो चीज़ आपको निचोड़ दिया जो कि एक्चुअल में है। अगर पानी का कलर प्लेन है तो प्लेन है, वो चीज़ आपको अभी पसंद हो सकता है, नहीं है वो धीरे धीरे आएगी। तो वो चीज़ से शुरुआत किया और यहाँ से धीरे धीरे जब ट्रस्ट बढ़ा तो ट्रस्ट से पूरी फैमिली बढ़ी और आज
तकरीबन 90,000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि सब आप सबकी सपोर्ट है जिसकी वजह से लोग ऐसा हुआ। तो यूट्यूब में क्या मेरे साथ क्या इतना ईज़ी था यहाँ तक पहुँचना? ईज़ी होते हुए भी ईज़ी नहीं था, क्योंकि यूट्यूब से तो एक जो इनकम आती है सिंपल नॉर्मल आती है, जिससे कि आप अपना खाना खर्चा चला सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपको आते हैं, जब आप यूट्यूबर बन जाते हैं तो एक ईमेल आते हैं कि देखो दोस्त, हमारा ये ऐप है, इसके बारे में एक अच्छा सा रिव्यू दे दो और हम तुमको इतना पैसा देंगे। तो अब यहाँ पर से कई सारी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हमारी दुश्मन भी बनी, क्योंकि वो जब हम यूज़ करें तो वो चीज़ थी ही नहीं उनमें, और उसके बाद भी प्रेशर आता था कि नहीं हम पैसा और बढ़ा रहे हैं, लेकिन तुम बोलो। तो इस तरीके से कई सारे बड़ी बड़ी कंपनियाँ, जिनका नाम इस वीडियो में हम नहीं लेंगे, वो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हमारी दुश्मन भी बनी कि जब जो चीज़ आपके पास नहीं है वो चीज़ हम कैसे बोल दें कि हाँ आपके में है। या कोई भी कॉइन का रिव्यू, ऐसे कॉइन का रिव्यू जिसमें मैं जान रहा हूँ कि ये हमारे इंडियन का पैसा, कोई लंदन न्यूयॉर्क में बैठा हुआ, दुबई में बैठा हुआ पैसा, उससे वो मतलब अपने लिए रोल्स रॉयस के बारे में सोच रहा है कि हाँ यहाँ से इंडिया से पैसा मैं लोगों को अपना मीम कॉइन बेचूँ और ये सब करूँ। मतलब बहुत सारी दुनिया है यहाँ पर। तो ऐसी चीज़ को नज़रअंदाज किया। आज जो डेली इनकम हम मंथली इनकम जो हम कर पाते हैं, वो इतनी कर पाते हैं कि एक बुलेट ख़रीद सके हर मंथ। और ये इनकम यहाँ तक का जा सकती है, आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि एक बुलेट ख़रीदने की इनकम वो वहाँ तक का जा सकती है कि हम क्रेटा का बेस मॉडल ख़रीद सकते हैं हर महीने। तो इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। तो यहाँ पर इस चकाचौंध से अगर आप दूर रहेंगे तभी लोग आपको पसंद करेंगे, तभी लोगों को आप जेन्युइन लगेंगे। क्योंकि अगर आप उस बुलेट छोड़कर क्रेटा पर बैठने के लिए गए कि हर महीने आपको क्रेटा चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लोग हैं आपको वो चीज़ प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो एक महीने तो आपने क्रेटा चला ली, लेकिन नेक्स्ट मंथ क्या होगा? नेक्स्ट मंथ वो हो जाएगी स्विफ्ट, उसके नेक्स्ट मंथ हो जाएगी अल्टो, और उसके नेक्स्ट मंथ हो जाएगी बुलेट, और उसके नेक्स्ट मंथ हो जाएगी स्प्लेंडर, और उसके नेक्स्ट मंथ हो जाएगी साइकिल। तो वो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड अपनी लाइफ में लाने का मेरा मकसद नहीं था, और इसीलिए शायद आपको हम पसंद आए, ये चैनल पसंद आया, जिसके कारण से आपने कम से कम समय में अच्छा खासा मुझे सपोर्ट किया। दोस्तों, ये जो इनकम हमने बताई ये सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की है, इसमें ट्रेडिंग जो हम करते हैं उसकी इनकम नहीं जुड़ी हुई है। और अब हम बात करते हैं दोस्तों, कुछ ऐसे यूट्यूबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनको आज हम कुछ टिप्स देंगे कि जो टिप्स हम अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से कुछ चैनल हमारा पॉजिटिव की तरफ ग्रोथ किया है। तो आज कुछ टिप्स भी हम अपने चैनल की तरफ से देना चाहेंगे, क्योंकि आज बात हो रही है यूट्यूब की, तो यूट्यूब की ही पूरी वीडियो में बात हो ही जाए। तो सबसे पहली जो टिप्स है वो ये कि ऑडियंस का समय एक भी सेकंड ना बर्बाद किया जाए। दोस्तों, जब हम वीडियोस देखते हैं तो हम कोई भी किसी का इंट्रो आता है तो उसको स्किप करते हैं, कुछ भी अगर ऐसी चीज़ें बोल रहा है तो हम उसको फास्ट फॉरवर्ड में करके देखते हैं। तो जब हम अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते, तो इसी तरह जो हमारी ऑडियंस है वो क्यों चाहेगी कि उसका एक भी सेकंड बर्बाद हो। तो सबसे पहली टिप्स है ये कि वीडियो में टू द पॉइंट बात करें, एक भी सेकंड किसी भी एक्सट्रा चीज़ में ना लगाएं, चाहे वो सब्सक्राइब ही क्यों ना हो। क्योंकि अगर आपके कंटेंट में दम है तो फिर कोई भी आपको सब्सक्राइब कर लेगा, ढूंढ के करेगा, सर्च करके करेगा। नेक्स्ट जो टिप है वो ये कि डोंट कॉपी, यानी कि अगर आपका चैनल 50,000 सब्सक्राइबर से ऊपर हो चुका है तो कोई भी ऐसा कंटेंट मत आप कॉपी कीजिए कि जो अभी रिसेंटली किसी ने बनाया है और आपने भी उसको छाप दिया। हाँ, कोई न्यूज़ आई है वो बात और है, और न्यूज़ में भी ये ध्यान रखिएगा कि न्यूज़ अगर कोई सपोज़ जो बाइनेंस की न्यूज़ कल आई थी तो उसको सब ने उठा के कॉपी किया। अब ये नहीं देख रहे हैं कि यूट्यूब की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है। यूट्यूब पर जो क्रिप्टो की ऑडियंस है वो मैक्सिमम मेरे ख्याल से 4 लाख के आसपास है, उससे ज़्यादा नहीं है। ये इस क्रिप्टो में, यूट्यूबर में, क्रिप्टो के यूट्यूब प्रोफेशन में ये कमी है कि यूट्यूब पर जो क्रिप्टो की पॉपुलेशन है वो ज़्यादा नहीं है। क्योंकि वैसे क्रिप्टो की ऑडियंस होगी, इंडिया में ज़्यादा होगी, लेकिन जो ऑडियंस जो क्रिप्टो यूट्यूब से सीखना चाहती है वो सिर्फ 4 लाख के आसपास है। तो उस समय में अगर किसी एक ने वीडियो डाली है तो उस पर अच्छी खासी ऑडियंस उसको देख लेती है जो एक्टिव है, दूसरे ने डाली तो वो अच्छी खासी और देख लेती है। लेकिन जब बैक टू बैक सब लोग ये डालते हैं तो लास्ट वाले या लास्ट के जितने भी लोग होते हैं उन पर व्यूज़ नहीं आते। तो ऐसी न्यूज़ तब आप कवर ना करें जब ऑलरेडी 4-6 अच्छे यूट्यूबर ने डाल दिया, यानी अच्छे मतलब जिनके ज़्यादा रीच है। उसके बाद जो नेक्स्ट अभी जो टिप्स हमने दिया ग्रीड वाली, कि ग्रीड यहाँ पर अभी संभाल के रखिए, अभी सिर्फ अपने चैनल पर फोकस कीजिए और स्पॉन्सरशिप वगैरह के बारे में सोचना छोड़ दें अगर आपका चैनल स्टार्टिंग में है तो।
स्पॉन्सरशिप वो समय आएगा तो उस लेवल की जब होगी तो ऑटोमेटिक आप उसको ग्रैब करेंगे, क्योंकि वो जेन्युइन होगी। अभी जो स्पॉन्सरशिप आती हैं वो सब मतलब उनका वो लेवल नहीं है कि ऑडियंस कोई, क्योंकि ऑडियंस बहुत ज़्यादा भोली है। जिस हिसाब से हमारी ऑडियंस से बात होती है पूरे कंट्री की कोने कोने से, आसम से, राजस्थान से, या जम्मू कश्मीर से, या कहीं और किसी और लैंग्वेज से कोई बोलता है जो हिंदी और इंग्लिश बोल भी नहीं पाता है, वो लोग जब बात करते हैं और उनका ये मानना होता है कि अजय भाई बताओ मुझे 10,000 रुपये लगाने हैं, तो उस समय अजय भाई कुछ भी बोलें वो ले लेगा। तो यहाँ पर कम से कम किसी से न डर के उस ऊपर वाले से ज़रूर डरना है कि किसी का भी एक भी रुपया ऐसी जगह मत लगवाना है कि जहाँ पर वो कल को आपको बाद में बोले कि यार उस गधे ने मुझे पैसा गलत जगह लगवा दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आप एक इन्फ्लुएंसर हैं और आपकी बात बहुत दूर तक जा रही है। उसके बाद एक बात मुझे और आपको बतानी है कि जब भी आप कैमरा फेस करें या आप किसी भी तरीके से आप कुछ क्रिप्टो के बारे में बता रहे हो, तो आपको कम से कम बेसिक एक्सपीरियंस ये होना चाहिए कैमरा फेस। क्योंकि यहाँ पर अगर आप चाहते हैं आपकी ऑडियंस आपको टिक कर देखे तो आपके पास स्किल्स सारे होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रो लेवल की बात होती है। मतलब कि ऐसा नहीं कि अभी आप कैमरा फेस नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं कि अभी आप का माइक खरखरा रहा है, अब ऐसा नहीं कि अभी आपकी जो लाइटिंग है वो बेसिक है वो समझ में नहीं आ रही। तो यहाँ पर बिल्कुल एंड टू एंड चाहिए होता है, क्योंकि ये क्रिप्टो है। कोई और चैनल किसी और कैटेगरी में चैनल होगा तो वो चल सकता है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, क्योंकि जो यहाँ पर जो ऑडियंस है वो बिल्कुल 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 क्रीम ऑडियंस है। वो सब चीज़ें चेक कर तब लास्ट में क्रिप्टो की ऑडियंस बनती है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है कि कुछ भी अनकम्प्रोमाइज़ इंडस्ट्री है क्रिप्टो की, यूट्यूब ये वाली ये कैटेगरी जो है। और लास्ट में एक चीज़ और बोलूँगा कि अपने ऑडियंस का रिस्पेक्ट कीजिए। जो भी लोग कमेंट करते हैं उनका ज़रूर से ज़रूर ध्यान दीजिए। मैंने अपने सारे से सारे चैनल बना रखे हैं और जब भी जितना समय मिलता है आप सबके कमेंट पढ़ता हूँ। और कमेंट तो ऐसे होते हैं कि रात रात भर का मतलब ये कि सोने से पहले जितना भी मेरे पास समय बचता है फ्री, उस सब में आपकी कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ और उनको जो भी बेहतर जवाब हो सकता है उनको देने की कोशिश करता हूँ। और अगर अभी तक आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो अब क्योंकि आपने इतना ज़्यादा समय मेरे चैनल पर दिया है, इस वीडियो पर दिया है, तो आप सचमुच मुझे पसंद करते। तो अब पसंद करते हैं तो एक चीज़ आपको मेरे बारे में और जान लेना चाहिए कि मेरी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, यानी कि इस चैनल को लेकर और आपको क्रिप्टो एज अ ऑडियंस को लेकर क्या मेरी फ्यूचर प्लानिंग है। मेरी फ्यूचर प्लानिंग ये है कि अब आपको हम आने वाले समय में माइनिंग की तरफ ले चलेंगे, क्योंकि एक टेक्निकल चार्ट का जो ऑप्शन है वो तो चले गई, वो तो एक बेसिक चीज़ है, वो तो चले गई। उसके बाद जो एडवांस चीज़ चलेगी वो ये चलेगी कि हर कोई जो चाहता है वो चाहता है एक फ़िक्स इनकम और सिक्योर इनकम, ज़्यादा रिस्क ना हो। तो इसके लिए हमने ढूंढ रहे हैं माइनिंग। तो ढूंढ रहे क्या मतलब माइनिंग का स्टार्ट किया है। तो अभी माइनिंग को हम एकदम बारीक लेवल पर लेकर जाएंगे कि कैसे एकदम परफेक्ट मशीनें आप तक पहुँचे, उसके बारे में मैं आपको एजुकेट करूंगा आने वाले समय में। ये फ्यूचर की प्लानिंग है। अभी जिस हिसाब से सीरीज़ चल रही है वो सब चलेंगी, लेकिन ये फ्यूचर की प्लानिंग है। तो दोस्तों ये एक सिंपल छोटी सी वीडियो थी जो मेरी जर्नी के बारे में थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे जो भी सोशल मीडिया के लिंक हैं वो सब डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके अभी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए। थैंक यू सो मच।